भाई की तरफ से सबको सलाम। तो आज हम हैं एशविल नॉर्थ कैरोलिना में। तो आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ अमेरिका का सबसे बड़ा घर। तो ये जी जॉर्ज वैंडलबिल्ट साहब थे और अमेरिका के बहुत बड़े टाइकॉन थे 1800 सदी में। उन्होंने ही अमेरिका का सबसे बड़ा घर बनाया जो कि 8000 एकड़ के ऊपर टोटल ज़मीन है, एस्टेट कहलाती है। तो अब इसके अंदर आ चुके हैं। आपने देखा फ्रंट गेट से, मैंने फिर आगे फास्ट फॉरवर्ड की, कितना अंदर आके हमने पार्किंग की है। तो उसके बाद फिर दरमियान में, उस स्टेट के दरमियान में इन्होंने घर बनाया। पीछे जंगल और जंगल के पीछे पहाड़, बहुत ही खूबसूरत जगह इन्होंने लोकेट की, फिर उस पर अपना घर बनाया। तो टोटल चीज़ को तकरीबन 6 साल कंस्ट्रक्शन होते हुए लगी है। 1899 यानी 1889 से लेके 1895 तक ये घर बना है। और इसका टोटल लिविंग स्क्वायर फीट जो है, जो कवर्ड स्क्वायर फीट है, 1,78,926 स्क्वायर फीट है। और उसके अलावा जो है इस पे उस वक्त जो लागत आई थी वो $5 मिलियन थे, जो कि आज के दिनों में $180 मिलियन बनते हैं। तो बेसिकली वैसे तो ये 8000 एकड़ है, लेकिन ये दरमियान में इन्होंने घर बनाया और चारों तरफ जंगल और पीछे पहाड़। तो चलते हैं जी, बिल्टमोर दिखाते हैं आपको। जितना हिस्सा उन्होंने दिखाने दिया वो हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। तो आए चलते हैं बिल्टमोर। अच्छा जी, वैंडरबिल्ट साहब अमेरिका के उस वक्त सबसे बड़े और सबसे अमीर तरीन आदमी थे। तो ये अपने आर्किटेक्ट को लेके फ्रांस गए। तो वहाँ इन्होंने 3 शैटू, यानी कि वहाँ पे जो इनके कैसल थे, शैटू डी शैम्बोर्ड, ब्लॉय और शिनासो, इन्होंने 3 के डिज़ाइन इकट्ठे किए। उस डिज़ाइन को इकट्ठा करके एक डिज़ाइन बनाया और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन ये बना है। तो इसके अंदर एंटर होने के लिए आपको टिकट चाहिए और टिकट भरने के बाद तकरीबन $100 की टिकट है और बच्चे फ्री हैं। तो आप उसके बाद अंदर एंटर होते हैं। ये आपको मतलब टूर देते हैं, आप चाहे इसमें घंटा रहें, 2 घंटे रहें। ये इनका जी लिविंग रूम था, जहाँ पे वैंडरबिल्ट साहब जो हैं ये बैठते थे धूप के अंदर, क्योंकि यहाँ सर्दी होती है। तो उन्होंने ऊपर शीशे लगवाए हुए हैं ताकि सर्दियों में बैठने के लिए। और उनके जो फर्नीचर है वो अभी भी ओरिजिनल फर्नीचर अभी मौजूद है। तो अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इस घर की ये है कि जी यहाँ पे टोटल 250 कमरे हैं, 35 बेडरूम्स हैं, 43 बाथरूम हैं। और ये अब एंटर हो रहे हैं इनके बिलियर्ड रूम में। बिलियर्ड रूम। वाह, अच्छा भाई, इतना बड़ा डाइनिंग रूम में मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। क्या खूबसूरत छत है और क्या ज़बरदस्त फर्नीचर है उस वक्त का। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने वैसे प्रिजर्व किया हुआ है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि यहाँ पे 65 फायर प्लेसेस थी, क्योंकि सर्दी है। अब नॉर्थ कैरोलिना में बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में। तो आप ये देखेंगे 3 फायर प्लेस तो सिर्फ यहीं पे हैं डाइनिंग रूम में। क्या उनकी चिमनी है और 3 इनके किचन थे। तो बाहर ही एक बरामदा था। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे पीछे से इनके कमरों से क्या सीनरी नज़र आती है। क्या खूबसूरत इस बंदे ने जगह चूज़ किया है। ये देखें, नॉर्थ कैरोलिना की पहाड़ियाँ दूर दूर तक नज़र आ रही हैं और बेतहाशा जंगल, और क्या खूबसूरत लोकेशन है। Actually sounds interesting and yummy when they said about the pastries in room number 7. we should have pastries here. Wow, you're right. They said that they serve pastries for middle noon snacks. They used to. तो ये जी हमारी भतीजी बीनिश। तो ये बता रही थी कि ये बेसिकली ये जो कमरा है ये आफ्टरनून स्नैक्स के लिए था, चाय और पेस्ट्रियों के लिए। अच्छा जी, हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं। अब आपको मैं वैंडरबिल्ट साहब का मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। आपको इनका बेड बड़ा छोटा लगेगा ये वाला, लेकिन एक्चुअली ये कमरा बहुत बड़ा है, इसलिए ये बेड छोटा लग रहा था। अच्छा, ये इनका एक और लिविंग रूम है। अब बात यह है कि मैं आपको अगर 250 कमरे दिखाने लग जाऊंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। और उन्हें सारे कमरे मुझे दिखाने भी नहीं दिए, कुछ जगहों पे अलाउड नहीं था। तो
उसमें ना इसकी तकरीबन 4 स्टोरीज़ हैं। अब ये ऊपर से मैं देख रहा हूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि दरमियान में फौरा है और वो आखिर तक इन्होंने गार्डन्स बनाए हुए थे। तो ये तो घर जो है 1,78,000 स्क्वायर फीट वाला, उसके बाद जो बाहर गार्डन्स हैं वो बेतहाशा बड़े साइज़ के। तो ये हम जिस एरिया में, ये इनके बेसिकली गेस्ट बेडरूम थे। तो अभी हम चलते हैं किसी और लेवल पे, सबसे नीचे जाकर जाते हैं, वहाँ पे किचन और वहाँ पे नौकरों के कमरे भी देखते हैं। So it's the original speed, I believe. It's pretty slow. It's nice and gentle though, like steady, Yes. not jerky. And then I just have to judge where to let my foot off the. लो जी नीचे आ गए। वो अजीबो गरीब लिफ्ट थी 1890 की, जिसका दरवाज़ा भी नहीं था, लेकिन अभी तक चल रही है। उस नीचे को डंजन्स लग रहे हैं भाई। यहाँ नीचे नौकरों के कमरे, किचन और स्टोरेज। अच्छा, उस ज़माने में यहाँ बिजली थी, इन्होंने फ्रिज लगाए हुए थे, पूरा फ्रीज़र रूम बनाया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे बाकायदा ट्रेन लगाई गई थी ताकि सामान लाया जा सके। उस ट्रेन के ऊपर 1000 वर्कर काम कर रहे थे। और अगर आप ये कुछ तस्वीरें देखें, इन्होंने यहाँ हिस्टोरिकली लगाई हुई हैं कि कंस्ट्रक्शन के दौरान की ये तस्वीरें हैं। उससे चाहे जनाब साहब इन्होंने वो बेडरूम्स बनाए या उनमें लाइब्रेरी भी बनाई, सारा सामान जो था वो ट्रेनों पे आया था। लो जी, ये अमेरिका का सबसे पहला इंडोर स्विमिंग पूल है। अब ये देखें कि 1890 और 1895 के दरमियान ये स्विमिंग पूल बनाया गया और इंडोर है। नीचे अंडरग्राउंड बनाया गया, क्या खूबसूरत, उस पर टाइलें लगाई गई, अच्छा खासा गहरा भी है और साथ में रस्सियाँ लगाई गई पकड़ने के लिए ताकि कोई डूब ना जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस वक़्त ये वॉकिंग फ्रिज बनाया गया। पूरा कमरा है जो फ्रिज है, देखें वो दूध के पड़े हैं कंटेनर और फ्रूट वगैरह उसमें रखे जाते थे। उस वक़्त इन्होंने ये फ्रिज बना लिया था, इतना बड़ा। वो इतने लोग थे यहाँ पे, तो जारी बात है उसके लिए फ्रूट और दूध के लिए फ्रिज चाहिए था। तो ये वही किचन की बाकी चीज़ें हैं, यानी बर्तन हो गए किचन के। हाँ जी, अब हम बाहर आ गए। अच्छा, ये जगह बड़ी मज़ेदार है, इसको अंग्रेज़ी में स्टेबल कहते हैं, उर्दू में अस्तबल कहते हैं। तो ये देखें 1890 में उन्होंने क्या खूबसूरत अस्तबल बनाया। अच्छा, वो पुरानी ईंटें आपको नज़र आ रही होंगी, कुछ ये नई लगाई गई, टूट गई थी, वो पुरानी वाली हैं। तो लेकिन ये अस्तबल उसी तरह खड़ा है। क्या खूबसूरत उन्होंने घोड़ों का यानी कि ये अस्तबल बनाया था। और ये हमारा जो बिल्टमोर का कैसल है इधर रह गया। तो यहाँ से हम बाहर निकले। एक्चुअली सारी जगह आपको मैं दिखा भी नहीं सकता था, कुछ जगह इजाज़त नहीं थी और बाकी वो इतना ज़्यादा था कि वो फिर बोर हो जाते हैं। ये देखें, ये नई ईंटें और ये पुरानी वाली। तो चलें अस्तबल के अंदर चलते हैं, अस्तबल देखते हैं जो कि अब रेस्टोरेंट बन चुका है। तो ये जो घोड़े आते थे, जो लोग घोड़ों पे आते थे, तो उनको कहीं घोड़े तो खड़े करने होते थे, तो ये घोड़ों का अस्तबल था। ये यहाँ घोड़े बांधे जाते थे और अंदर जो थे मुख्तलिफ कमरे थे जहाँ पे उनके लोग जो ठहरते थे। ये देखें, ये ओरिजिनल कमरे की तस्वीर है, घोड़ों की सामान पड़ा हुआ। और अस्तबल को अब जो है वो रेस्टोरेंट बना दिया गया है। अच्छा, ये घोड़े यानी जब अंदर लाने हों तो ये अस्तबल था। क्या खूबसूरत इस बंदे ने ये अपना घर बनवाया। और अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे इसकी साइड जो हॉल्स हैं या बाहर जो ग्राउंड है वो रेंट करके आप यहाँ शादी भी कर सकते हैं। और एक शादी आज हो रही है। गार्डन्स हैं, खरीदी हुई हैं। वाह, उन्होंने बेल लगा के उसको कितना खूबसूरत, और यहाँ पे शादी का फंक्शन हो रहा है। सब गार्डन्स थे इनके। जोल और कैटरीना की शादी हो रही है। Beautiful. What happens if you have rain?
There's no tears in the. ये दिखाते हैं जी आपको असल में बैक पे, और यहीं पे ये हिरन का शिकार भी किया करते थे वैंडरबिल्ट और उसकी फैमिली। अभी भी ये सबसे बड़ा अमेरिका का प्राइवेटली ओन्ड हाउस है। कुछ गवर्नमेंट के पास है, कुछ यानी कि इसकी फैमिली के पास है। उसकी जो टिकट है उस फैमिली का एक्चुअली खर्चा चलता है इस टिकट में। तो आप देखें क्या खूबसूरत, पीछे से कहाँ तक पहाड़ नज़र आ रहे हैं और जंगल है। ये सारा पीछे तक जो जंगल है ये सारा इसी बिल्टमोर स्टेट का हिस्सा। तो उस 8000 एकड़ जो मैं आपको बता रहा था, ये सारा पिछला हिस्सा उस 8000 एकड़ के अंदर है। ये उसकी बैक साइड है। तो यहाँ जी आज एक शादी हो रही है जिस पर तकरीबन $1.5 मिलियन उन्होंने ये जगह रेंट किया है शादी के लिए। उन्होंने इनवाइट नहीं किया, वरना हम शादी अटेंड कर लेते हैं। ये देखें सारे खैमे लगे हुए हैं। तो ये जी आप शादी के लिए रेंट कर सकते हैं। तकरीबन $1 मिलियन ये कह रहे हैं कि उसका शायद रेंट है। आप कहेंगे तो मैं एग्जैक्टली पता कर लूँगा। $1 लाख के तो सिर्फ फूल आए हैं। और ये इनके गार्डन्स हैं। इसमें इन्होंने ये लगाया ताकि अगर बारिश हो जाए तो कुछ लोग यहाँ मूव कर सकें। और यहाँ पे इनकी ड्रिंक्स की जगह है, ये वाली जगह जो है। और अगर बारिश होगी तो इधर ड्रिंक्स पियेंगे, और वो जो टेंट है वहाँ पे खाने का इंतज़ाम है। तो ये बता रहे तकरीबन $1 से $1.5 मिलियन आज इस शादी पे लग रहा है। मिलियन डॉलर नहीं, $15 लाख। हाँ जी, अगर किसी का प्लान है तो फिर आपको यहाँ पे बिल्टमोर में शादी करें। मुझे इनवाइट करना ना भूलिएगा। यहाँ पे फूल महंगे हैं अमेरिका में। अच्छा, तो ये अब हम विलेज साइड पे जा रहे हैं। अभी उसी 8000 एकड़ का हिस्सा है जहाँ पे दरिया भी है, लहलहाते खेत हैं, आजकल सूरजमुखी लगी हुई। तो उस टाइम में यहाँ पे विलेज साइड पे सारे इनके नौकर रहते थे, खेत थे, सारी भैंसें थीं, घोड़े थे। तो आज यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के रिजॉर्ट बन चुका है, और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा म्यूज़िक और खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं। I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, raising wild, speeding into the night. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, raising wild, speeding into the night. Oh, I just can't get you out of my mind. Yeah. ये जी एशविल नॉर्थ कैरोलिना का छोटा सा डाउनटाउन है। यहाँ पे हम खाना खाने आए हैं। खाना खा के हम दोबारा अब जा रहे हैं अपना फ्लोरिडा ऑरलैंडो। तो किसी और वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम। अल्लाह हाफिज़।